हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हमारी लेक्चर नंबर 5 है जो ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रायंगल्स। और आज की वीडियो में हम नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया जा सकता है। 3 रूल हमने ऑलरेडी कर रखे हैं लास्ट वीडियोस में। फर्स्ट हमने प्रूव किया था साइड एंगल साइड से, उसके बाद हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे एंगल साइड एंगल रूल से रिलेटेड, और थर्ड जो हमारा रूल था वो था एंगल एंगल साइड। आज हम नेक्स्ट 2 रूल डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम यूज करते हैं ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी को चेक करने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे जो आज हम डिस्कस करेंगे, तो आप जल्दी से नीचे लाइक का बटन है उसको जल्दी से प्रेस कर दीजिए, अपनी नोटबुक पेन और बुक को उठाइए और आप सामने जाकर बैठ जाइए। भाई आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए थोड़ा सा रिवाइज करेंगे हम पहले जो रूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं। फर्स्ट रूल हमारा था साइड एंगल साइड। भाई ये क्या कहता था कि अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं और उनकी 2 साइड्स इक्वल हैं, एनी 2 साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल हैं और ये उनके बिटवीन इंक्लूडेड एंगल है, अगर वो भी इक्वल है तो वही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए 2 ट्रायंगल्स हैं PQR LMN, ये साइड इसके इक्वल अगर हो, ये इसके इक्वल हो, ये तो हो गई आपकी 2 साइड्स इक्वल हो गई कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। और एक एंगल अगर आपका जो इंक्लूडेड एंगल है, इंक्लूडेड एंगल यहाँ पे कौन सा है, एंगल Q है, ये इक्वल हो जाए इंक्लूडेड एंगल M के, देन ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। कौन सा रूल था ये, साइड एंगल साइड। 2 साइड चाहिए, इंक्लूडेड एंगल चाहिए। जरूरी नहीं है कि यही साइड आपकी इक्वल हो सकता है कि किसी ट्रायंगल में ये वाली साइड है जो इसके इक्वल हो जाए, तो फिर आपको एंगल इक्वल कौन सा चाहिए, एंगल R इक्वल चाहिए किसके, एंगल N के। इंक्लूडेड एंगल ही अगर इक्वल होगा तो ट्रायंगल्स साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो पाएंगी। सेकंड इज एंगल साइड एंगल। ये क्या कहता था कि अगर 2 एंगल इक्वल हो जाएं और उनके बिटवीन जो इंक्लूडेड साइड है वो इक्वल हो जाए तो ट्रायंगल्स फिर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कैसे, देखिए मान लीजिए आपकी ये साइड इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं दी गई है। सपोज आपका एंगल Q इज इक्वल टू M दे दिया गया, ठीक है, तो ट्रायंगल्स आपकी तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। कैसे, देखिए एंगल Q है जो वो R के इक्वल, एंगल Q है जो एंगल M के इक्वल है, और एंगल R है जो वो एंगल N के इक्वल है। इनके बिटवीन जो इंक्लूडेड साइड है कौन सी, QR, वो इक्वल है MN के। देन यू कैन से दैट कि ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN बाय विच रूल, एंगल साइड एंगल। थोड़ा सा इसको चेंज करके हमने ये बनाया था, कौन सा है, एंगल एंगल साइड। भाई ये कहता था कि अगर 2 एंगल इक्वल हैं और इंक्लूडेड साइड इक्वल है तो आप एंगल साइड एंगल यूज करिए। बट ये क्या कहता है, ये कहता है कि कोई भी 2 एंगल आप इक्वल कर दीजिए, एक साइड जो मर्जी इक्वल कर दीजिए, ट्रायंगल आपकी फिर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देखिए मान लीजिए ये साइड इंक्लूडेड थी, अब नहीं है, ये नहीं है, आप मान लीजिए ये वाली साइड इक्वल है इसके, ठीक है, तो ट्रायंगल्स आपकी फिर भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। देखिए इंक्लूडेड साइड नहीं है, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ये 3 रूल थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इजी रूल है। कौन सा है, साइड साइड साइड, S ट्रिपल S भी इसको आप बोल सकते हैं। ये क्या कहता है भाई, अगर आपकी 2 ट्रायंगल्स हैं और उनमें उसकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, देखिए साइड साइड साइड, 3 ही साइड होती है ट्रायंगल की, अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं किसके, अनदर ट्रायंगल के, देन यू कैन से दैट कि ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बिकॉज ऑफ साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल। तो देखिए आप मान लीजिए ये एंगल इसके इक्वल नहीं दिया, एंगल कोई भी आपको इक्वल नहीं दिया गया, ठीक है, जस्ट आपको साइड इक्वल देंगे। सपोज दिस साइड इज इक्वल टू दिस, सपोज दिस इज 6 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 6 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ इसके इक्वल दे दी, और थर्ड साइड आपकी जो है इसकी लेंथ इसके इक्वल दे देंगे। मान लीजिए ये आपकी है 5 सेंटीमीटर,
इसकी लेंथ इसके इक्वल है, इसकी इक्वल है, इसकी इसके इक्वल है, ठीक है। तो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की लेंथ है जो मेजरमेंट है वो क्या है, इक्वल है। देन आप नहीं बोल सकते भाई ये ट्रायंगल इसको कवर करेगी, कवर तो करेगी बिकॉज इसकी साइड्स की लेंथ है जो इसके इक्वल ही है। आप ऐसा ही बोल सकते हैं दोनों ट्रायंगल सेम है, जस्ट आपके वर्टेक्स के नेम ही अलग दिए गए हैं। तो आप बोल सकते हैं भाई ट्रायंगल PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। कौन से रूल से, साइड साइड साइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर रूल है ये, साइड साइड साइड। अगर 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं, अगर किसी एक ट्रायंगल की 3 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएं किसी अनदर ट्रायंगल के, देन यू कैन से दैट कि दोस 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आइए दोस्तों आपको लास्ट जो रूल है RHS उसके बारे में भी बता देते हैं। ये तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है हमारा। इसका फुल फॉर्म जो है वो है राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS रूल, और यू कैन से दैट RHS क्राइटेरियन, और यू कैन से दैट RHS क्राइटेरिया। देन ये कैसे यूज करते हैं, देखिए राइट एंगल किसी ट्रायंगल में अगर आ जाए तो वो ट्रायंगल कौन सी होती है, वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। आपको पता होगा, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, सपोज इसे ट्रायंगल PQR, अगर इसमें एक एंगल हो जाए 90 का, ये आपका 90 का एंगल है, 90 का एंगल ऐसे ही होता है, ठीक है। तो देखिए ये एंगल 90 का है, तो ये ट्रायंगल आपकी हो जाएगी राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। एक एंगल 90 का होना जरूरी है। देखिए अगर किसी ट्रायंगल में 90 का आपको एंगल मिल जाए तो उसके जैसी अगर कोई और ट्रायंगल हो जिसमें और 90 का एंगल हो तो वो कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। क्या कुछ इक्वल चाहिए, एक तो आपको राइट एंगल चाहिए। जी हाँ, जैसे मैंने 2 ट्रायंगल्स बनाई हुई हैं राइट एंगल ट्रायंगल्स। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये आपका होता है बेस, लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा होगा। ये होता बेस, ये हमारा होता है हाइपोटेनियस, और ये वाली साइड है जो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। दिस इज परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनियस। ये हमारी 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं, बिकॉज इसमें भी 90 का एंगल है, इसमें भी 90 का एंगल है। क्या ये एक दूसरे को कवर कर सकती हैं? यस कर सकती हैं, अगर इसको इसके ऊपर उठा के रखें। बट थोड़ी सी आपको कुछ कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई पहले करवानी पड़ेंगी। कौन सी है वो, एक तो आपका राइट एंगल होना चाहिए, वो तो है, देखिए 90 का इसमें है, इसमें भी है। चलिए आगे, एक आपका हाइपोटेनियस है ना, वो इक्वल होना चाहिए। हाइपोटेनियस कौन सी होती है, ये साइड होती है हाइपोटेनियस। यहां पर आपको बताया है थोड़ी सी तिरछी होती है साइड, इसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसकी लेंथ आपकी हाइपोटेनियस के इक्वल होनी चाहिए। दोनों राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, और एक आपकी होनी चाहिए साइड इक्वल। कौन सी साइड इक्वल हो, देखिए साइड तो 2 बच गई, बेस भी बच गया, परपेंडिकुलर भी बच गया। दोनों में से कोई भी इक्वल हो जाए एक, ठीक है। देखिए अगर आपका बेस, मान लीजिए बेस के इक्वल है तो भी आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अगर आपका परपेंडिकुलर के इक्वल है, ट्रायंगल्स फिर भी इक्वल हो जाएंगी, ट्रायंगल्स फिर भी कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगी। कौन सी प्रॉपर्टी से, RHS से। क्या कुछ चाहिए, देखिए एक तो हो गया आपका एंगल B इज इक्वल टू एंगल M ईच 90, दोनों 90 के हैं। दूसरी बात आपका हाइपोटेनियस इक्वल हो गया, AC इज इक्वल टू LN हो गया, इसकी भी लेंथ इक्वल हो गई, हाइपोटेनियस इक्वल। आगे दोनों साइड में से कोई भी एक साइड, मिनिमम एक साइड इक्वल हो जाए तो कौन सी हो चुकी है यहां पर, BC इक्वल टू MN, ये गिवन था। तो ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। सो बाय RHS रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल LMN। आप मान लीजिए ये साइड आपको इक्वल नहीं दी होती इसके, और ये वाली साइड इसके इक्वल दे देते, तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, बिकॉज एक साइड, एनी साइड इक्वल हो जाए। हाइपोटेनियस है वो कंपलसरी है इक्वल होना, ये वाली साइड तो इसके इक्वल होनी चाहिए। अपने माइंड में बिठा लीजिए, ये हमारा 5 नंबर रूल है राइट एंगल
hypotenuse side. It is known as RHS rule, or you can say that RHS criterion. स्टूडेंट्स आई होप आपको 5 के 5 रूल समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। आज के हमारे जो 2 नेक्स्ट रूल हमने डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए कौन सा है। इन द फिगर PM इज इक्वल टू PN, ऑलरेडी साइन भी लगा हुआ है, PM इज इक्वल टू PN आपका है। नेक्स्ट PM इज परपेंडिकुलर टू AB। परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है भाई, 90 का एंगल बनाएगा। कौन बनाएगा? PM किसके साथ? AB के साथ। PM AB के साथ यहाँ पे 90 का एंगल आपका बना रहा है। चलिए आगे, PN इज परपेंडिकुलर टू AC। अब PN 90 का एंगल बनाएगा किसके साथ? AC के साथ। यहां पे भी आपका है एंगल 90 डिग्री। तो हमने प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखिए अगर आपने AP को बाइसेक्टर प्रूव करना है एंगल A का, तो मैंने आपको एंगल बाइसेक्टर बताया था। एंगल बाइसेक्टर का काम क्या होता है? किसी एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अगर AP बाइसेक्टर प्रूव करना है एंगल A का, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा ये वाला एंगल इसके इक्वल। तो वो तभी होगा अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हो जाएं कॉन्ग्रुएंट। मान लीजिए ये ट्रायंगल इसको कर जाए कवर, ये 90 का एंगल इसके ऊपर आ जाए और ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाए, तो ये एंगल का मेजरमेंट हो जाएगा इक्वल। यही हम प्रूव करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए भाई गिवन में हम लिखेंगे PM इज इक्वल टू PN एंड एंगल कौन सा? एंगल PNA इज इक्वल टू 90 डिग्री। PN परपेंडिकुलर AC का मीनिंग यही बनता है। ऐसे इसका मीनिंग जो बनता है वो है PMA एंगल जो आपका है ये भी आपका हो गया 90 डिग्री का। चलिए टू प्रूव हमने करना है कि AP इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। हमें इसका मीनिंग क्लियर है तो हम यहां पर वही लिखेंगे कि हमने प्रूव क्या करना है। हमने प्रूव करना है भाई ये वाला एंगल है जो इसके इक्वल हो जाए, मींस एंगल NAP इक्वल प्रूव करना है MAP के। चलिए प्रूफ स्टार्ट करिए जल्दी से। प्रूफ में हम करेंगे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। कौन सी ट्रायंगल को करेंगे? देखिए अगर ये ट्रायंगल इसको कवर करेगी तो कैसे करेगी? M के ऊपर कौन सा वर्टेक्स आएगा? N आ जाएगा। और P के ऊपर कौन सा आएगा? P ही आएगा। A के ऊपर कौन सा आएगा? A ही आएगा। ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेंगे, ऐसे कवर कर सकती है। तो चलिए कौन सी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करेंगे? इन ट्रायंगल MPA एंड ट्रायंगल NPA क्या कुछ इक्वल है? एक तो दे हो गया आपका 90 का एंगल। कौन कौन सा? ये दोनों वाले PNA इज इक्वल टू PMA ईच 90 डिग्री। ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी हैं राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए PM इज इक्वल टू PM इज इक्वल टू PN। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी साथ साथ चेक करते रहिए। PM इज इक्वल टू PN। एक चीज हमें और चाहिए, वो क्या है भाई? ये कॉमन साइड है। कौन सी है? AP साइड है जो कॉमन है। ये ऊपर वाली ट्रायंगल में भी काम कर रही है, ये नीचे वाली ट्रायंगल में भी काम कर रही है। तो इसको लिखिए AP इज इक्वल टू AP, दिस इज कॉमन साइड। अगर ये हो गई इक्वल तो ये था भाई आपका हाइपोटेनियस। देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो हो गया इसका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये इसका हाइपोटेनियस है। अगर आप उधर से देखेंगे ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका बेस हो गया ये हो गया इसका परपेंडिकुलर। तो ये क्या है? आपका हाइपोटेनियस है। एक तो हो गया आपका हाइपोटेनियस इक्वल, एक आपका हो गया बेस, एक आपका हो गया परपेंडिकुलर इक्वल, और एक आपका एंगल है 90 डिग्री का। तो RHS रूल क्या कहता था भाई? यही कहता था एक एंगल इक्वल हो जाए 90 का और एक हाइपोटेनियस इक्वल हो जाए, एक एनी अदर साइड इक्वल हो जाए, जो जैसे हमारी यहाँ पर परपेंडिकुलर हो चुकी है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो बाय RHS क्राइटेरियन ट्रायंगल MPA
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एनपीए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो यही तो भाई हमें चाहिए था। ये ट्रायंगल कर जाएगी इसको कवर, जैसे इसके ऊपर रखेंगे तो ये बड़ा एंगल आ जाएगा इसके ऊपर। इट मींस एंगल एन ए पी इक्वल हो जाएगा एंगल एम ए पी के। क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles. It means AP is bisector of angle A, hence proved। ये था हमारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। RHS रूल हमने यहाँ पर यूज किया है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 7.2 ये डिस्कस करने जा रहे हैं। हो सकता है आपने ये पहले सॉल्व कर लिया हो, बट इसको दोबारा से क्यों डिस्कस कर रहे हैं? बिकॉज इसमें हम दो मेथड यूज कर सकते हैं। एक तो आपने जो पहले पढ़ा हुआ है एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, उस मेथड को यूज करके भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, और इसको हम साइड रूल उससे भी प्रूव कर सकते हैं। वो आज हमने डिस्कस किया, इसीलिए दोबारा से ये क्वेश्चन हम यहाँ पर लेके आए हैं। इसके दो मेथड हैं करने के, कौन कौन से हैं वो भी बताएंगे। देखिए, आपको मैंने पहले बताया किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का जरूरी नहीं है कि एक ही मेथड होता है जो मैं आपको बताऊंगा। आप अपना माइंड यूज करके मेरे से बेटर मेथड भी फाइंड कर सकते हैं, जिससे आपका आंसर इजीली आ जाए। देखिए, माइंड सभी का अलग अलग होता है, ठीक है? तो आप ट्राई करिए करिए अपना मेथड फाइंड करने का कि हम इसको ऐसे सॉल्व करें तो क्या प्रॉब्लम आएगी, ऐसे भी तो सॉल्व हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये आप ट्राई करिए करिए, इससे आपकी जो है मैथ्स में इंटरेस्ट भी बहुत बढ़ जाएगा और आपके आंसर भी बहुत ही इजीली आ जाया करेंगे। क्वेश्चन प्रूफ बहुत जल्दी हो जाया करेंगे और आपका मैथ्स में इतना इंटरेस्ट बन जाएगा कि आप बस सोचेंगे बस मैथ ही करते रहे सारा दिन। ऐसा आपको गारंटी देता हूं, अगर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, नोटबुक पे उनको करके देखते हैं। बिकॉज बहुत से स्टूडेंट की भाई यही प्रॉब्लम होती है कि सर उतना जितना वो पढ़ता है उतना ही मैं पढ़ता हूं, उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं, मेरे मार्क्स कम आते हैं। रीजन कहां पे है? हम भी वहीं से समझते हैं, वो भी वहीं से समझता है। जितना टाइम सर पढ़ाते हैं हम भी उतना टाइम ही पढ़ते हैं, जितना टाइम सर वो पढ़ता है उतना ही हम पढ़ते हैं। तो फिर मेरे मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं? मार्क्स इसीलिए कम आ रहे हैं बिकॉज आपकी प्रैक्टिस है जो उससे कम है। भाई हो सकता है कि वो 2 घंटे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में लगाता हो और आप 2 घंटे क्वेश्चंस को रीड करने में लगाते हो। डिफरेंस है, एक है जो क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख रहा है, दूसरा है जो जस्ट रीड कर रहा है कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो गया, ऐसा होगा। पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है, पेपर में नहीं सॉल्व होगा भाई अगर आप ऐसे रीड करेंगे। इसको पंजाबी की तरह, इसको इंग्लिश सब्जेक्ट की तरह, कहानी की तरह रीड नहीं करा जाता मैथ्स को। इसको सॉल्व करके देखेंगे तभी आपके एग्जाम में मार्क्स आएंगे। तो आपको गारंटी देते हैं अगर आप सॉल्व करके देखते हैं क्वेश्चंस को, आपका मैथ्स में इंटरेस्ट ना बने, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलिए क्वेश्चन क्या है कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सी होती हैं? जिनमें 2 साइड्स इक्वल हों। तो ये आपको साइन भी लगा रखे थे, ये साइड इसके इक्वल है भाई, ये इसके इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स हैं ऑन द सेम बेस BC। BC दोनों का सेम बेस है, इसी बेस पे ये ट्रायंगल है, इसी बेस पे ये है। तो हमने शो करना था कि ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, कौन सा? एंगल ABD इक्वल हो जाए ACD के। पहले तो हम इसको प्रीवियस रिजल्ट से प्रूव करने जा रहे हैं। देखिए कौन सा रिजल्ट है। सबसे पहले हम लिख लें गिवन हमें क्या है यहाँ पर कि AB की लेंथ इक्वल है AC के। दूसरी बात यहाँ पर DB की लेंथ इक्वल है DC के। दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। चलिए टू प्रूव हमने यहाँ पे क्या करना है कि एंगल ABD है जो ये इक्वल हो जाए एंगल ACD के। चलिए प्रूफ पे आ जाइए। प्रूफ बहुत ही इजी है, विदाउट कॉन्ग्रुएंसी ही इसको प्रूव किया जा सकता है। कैसे? देखिए, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी किसी ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हो जाएं, उनके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। तो ये अप्लाई करिए, ये साइड इसके इक्वल है तो ये वाला एंगल हो गया इसके इक्वल, इसको आप x मान लीजिए चाहे। चलिए ये दोनों एंगल इक्वल हो चुके हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB। व्हाई? बिकॉज ऑफ एंगल ऑपोजिट टू
इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। ये था हमारा रीजन। चलिए अब नीचे आ जाइए, ये वाली साइड है इसके इक्वल, तो इस एंगल का मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा इसके नीचे वाली ट्रायंगल में। नाउ इन ट्रायंगल DBC एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल DCB, सेम रीजन है। चलिए इसको मान लेते हैं y, इसको भी y। तो आपको नहीं लगता भाई x प्लस वाई इक्वल होगा x प्लस वाई के? जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर आप प्लस करेंगे इसको वो इक्वल होगा, अगर इसमें प्लस करेंगे इसको। मीन्स इसको आप नेम दे दीजिए 1, इसको नेम दे दीजिए 2, दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऐड करेंगे। पहले लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इज इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB। चलिए बस प्रूव हो गया। ये क्या प्रूव हो गया? एंगल ABC x है प्लस DBC है y, x प्लस y कौन सा एंगल हो गया? टोटल एंगल ABD इक्वल हो गया किसके? एंगल ACB, ये क्या है? x है। एंगल DCB ये है आपका y, तो ये भी एंगल इक्वल हो गया किसके? ACD के। यही तो हमने प्रूव करना था, यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो ये आपका हो गया प्रूव, हैंस प्रूव्ड। कोई कॉन्ग्रुएंसी हमने यहाँ पे यूज नहीं की है, जस्ट ये वाली ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी है उसी से क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। अब अगर इसको कॉन्ग्रुएंसी से करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? साइड साइड साइड। कैसे करते हैं अभी देखिए। चलिए स्टूडेंट्स, अगर इसमें हम थोड़ी सी कर लें कंस्ट्रक्शन हमने करनी क्या है कि भाई ये वाला A वाला जो वर्टेक्स है ना, इसको आपने मिला देना है किसके साथ? D के साथ। यहां से एक लाइन सेगमेंट लेके आना A से D तक। तो AD आपकी एक लाइन हमने ड्रॉ की है, कंस्ट्रक्ट की है। हमने क्या लिखेंगे यहाँ पर? ज्वाइन A टू D। चलिए अब हमारे पास दो ट्रायंगल्स बन चुकी हैं, इसको तो आप मिटा ही दीजिए। ये ना हमारा जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की कोशिश कर रही है ये वाली लाइन, इसको कर दीजिए इरेज। जैसे लोग मतलब ही है ना, अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर देते हैं, हमने भी अपना क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये वाली लाइन हमने इरेज कर दी और जिसकी जरूरत है ये वाली लाइन लगा ली। अब देखिए दो ट्रायंगल्स आपको दिख रही होंगी, ये कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं बहुत ही इजीली। कैसे कर सकते हैं देखिए, प्रूव करिए इसका। कौन सी ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। ये वाली ट्रायंगल इसको कवर कर सकती है। कैसे करेगी? ये वाली साइड इसके ऊपर आ जाएगी, ये इसके ऊपर आ जाएगी। कैसे? साइड AC इज इक्वल टू है AB, ये तो है आपको गिवन। दूसरी बात आपको DB इज इक्वल टू DC, ये भी गिवन है। एक साइड और चाहिए, वो तो भाई हो गई आपकी कॉमन साइड। देखिए कितना इजी प्रूफ है। ये जो हमने साइड ड्रॉ की है, लाइन ड्रॉ की है, ये है आपकी कॉमन साइड। दोनों ट्रायंगल में काम कर रही है। कौन सी? AD इज इक्वल टू AD, दिस इज अ कॉमन साइड। तो दो ट्रायंगल्स में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई इक्वल। सो बाय साइड criterion, or you can say that rule, triangle ABD हो गई आपकी कॉन्ग्रुएंट किसके? ACD के। अगर हो गई ये कॉन्ग्रुएंट तो ये कर जाएगी इसको कवर, तो ये वाला एंगल किसके ऊपर आएगा? इसके ऊपर आएगा। इट मीन्स ये वाला एंगल इसके ऊपर आ जाएगा, मीन्स एंगल ABD आपका इक्वल हो जाएगा किसके? ACD के बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यही प्रूव करना था। दो मेथड हैं, यो मेथड आपको इजी लगता है वो अप्लाई कर दीजिए। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। जस्ट हमने बेसिक से क्वेश्चन है जो RHS रूल से रिलेटेड और साइड रूल से रिलेटेड वो ही डिस्कस किए। डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन है जो थोड़े से, वो हम डिस्कस करेंगे हमारी कल की वीडियो में, लेक्चर नंबर 6 में। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा लाइक जरूर कर दें, चैनल पे नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर
मिलती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच।